ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी मौजूद हैं। वकार साहब, आप इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे? एक बार फिर से मासूम बच्चों को निशाना बनाया, स्कूल बस पे अटैक करना, ये तो अगर हम देखें तो जाहिर है किसी तरह भी अलाउ नहीं है, और भारत की जानिब से उनकी प्रॉक्सीज जो है वो ये काम कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? बिल्कुल, इवन जो पहलगाम के बाद नैरेटिव गढ़ा गया था उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर में उलझाया जाए, और उनको बड़ी उम्मीद थी एक्चुअली कि जी मैसिव अटैक होगा बलूचिस्तान से और केपी से। अल्लाह करम से दोनों फ्रंट पे पाकिस्तान लड़ा है। वेस्टर्न फ्रंट पे तो आई थिंक इनका जबड़े टूट गए हैं, सारी दुनिया अभी इनका मजाक भी उड़ा रही है, और भारत का जो एक ख्वाब था टू इमर्ज एज पावर इन साउथ एशिया, वो तो शटर हो गया, और मेरे ख्याल में अभी ये जख्म चाटते रहेंगे। लेकिन जो प्रॉक्सीज हैं भारत की, और राइटली सो, अभी इट्स वेरी क्लियर। और बाकी है कि इसके सबूत की क्या है, बेसिकली तो इनका मीडिया अभी परसों में उन्होंने आई थिंक कल लगाई जो जाफर एक्सप्रेस की हमले की आपने टेम्पर्ड वीडियो थी, वो तो भारत से रिलीज हुई है बेसिकली इन्हीं के हैंडल से, तो उसमें कोलैबोरेशन है। लेकिन आई थिंक जो डिटर्मिनेशन है वेस्टर्न साइड पे, इसको हमने स्टेबलाइज करना है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 2025 इंशाल्लाह डिसाइसिव होगा। आखिरी जो इनका BLA का टेररिस्ट है जो भारत स्पॉन्सर्ड है, या आखिरी बंदे तक इनको क्रश किया जाएगा, इनको पाउडर बनाया जाएगा। बाकी देख ले दुनिया, बड़े बेसिकली मुनाफकत है वेस्ट में भी कि पहलगाम पे थोड़ा बहुत शोर करते रहे, लेकिन यहाँ तो भी बच्चों को शहीद किया जा रहा है दिन दिहाड़े, और इसमें बेसिकली ना ये इस्लामिक है ना ये कोई ब्लोच कॉज है। बेसिकली ये 1500 से 2000 बंदे हैं जो डॉलर्स पे पलते हैं, सीधा TTP के दहशतगर्द हैं, जो जहन्नम के कुत्ते जिनको कहा गया है। तो ये प्रॉक्सी जो है उनकी आई थिंक ये करती रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में 2025 इनको बिल्कुल पाउडर बनाया जाएगा, और भारत के स्वाद पे भी शिकस्त होगी। बाकी ये फ्रस्ट्रेशन है, भारत जो है अपनी निकालना चाहता है, साफ ज़ाहिर है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो भी हजीमत को कवर करने के लिए, और बेसिकली ये सेलिब्रेट करते हैं। आई एम श्योर इंडियन मीडिया इन चीजों को सेलिब्रेट करता है, और ये इंतहाई बेशरम और गलीज, और अनफॉर्चुनेटली हमारा दुश्मन जो है आई वुड से इंतहाई कम ज़र्फ, बुज़दिल और बेशरम दुश्मन है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बुज़दिल दुश्मन का बच्चों पर वार, और बुज़दिल दुश्मन ही ऐसा करता है कि वो रात के अंधेरे में हमला करता है, नहीं तो वो बच्चों को निशाना बनाता है और अफरा तफरी, दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे हमारी पाक अफवाज ने कामयाबी हासिल की, इस महाज पर भी इंशाअल्लाह कामयाबियां ही होंगी, और दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम किया जाएगा, खाक में मिलाया जाएगा। और चाहे हम ये देख रहे हैं पहलगाम वाक़े के बाद जो भारत ने बयानिया बनाया, उसमें भी उन्हें सुबकी उठानी पड़ी, कोई सबूत पेश नहीं कर सके, लेकिन भारत जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाता है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, उन तंजीमों के जरिए, किराए के कातलों के जरिए, उसके तमाम तर सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और वो जो तंजीमें हैं वो खुद भी खुलकर सामने आ गई। हमें याद है कि इससे पहले जब ये तमाम तर वॉर सिचुएशन जारी थी, तो ये कहा जा रहा था कि जी फंडिंग बढ़ा दी गई है इनकी, और ये भी कहा गया था कि आप इंडिया से कहा गया था वहां से हमला करें, यहां से हम हमला करेंगे। ये वो तंजीमें हैं जो भारत की प्रॉक्सीज हैं, भारत की फंडिंग पर चलती हैं, असलाह भी इन्हें मिल रहा होता है, और भारत बड़े फख्र से इन्हें ओन भी करता है। तो ये अब वो टाइम आ गया है कि इनको बेनकाब भी किया जाए, इनका कला कमा किया जाए, और इनको भरपूर तरीके से अब जवाब भी दिया जाए। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ हर महाज पे कामयाबी हासिल की, बल्कि जैसे कि ब्रिगेडियर साहब इस वक्त थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भारत ने कोशिश ये की कि हमें मुख्तलिफ फ्रंट पर उलझाया जाए, हमें कंफ्यूज किया जाए, लेकिन हम हर तरह से चौकन्ना है और हर तरीके से हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और ये दहशत गर्दी भी भारत की हम खत्म करेंगे, और दुनिया को भारत का चेहरा दिखाएंगे कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता आया है। और हमारे पास सबूत है कि, और सबको याद है कुलभूषण यादव के स्टेटमेंट, कन्फेशन के किस तरीके से उसको इंडक्ट किया गया, और किस तरीके से उसने यहाँ पर आकर फिर जासूसी की और दहशत गर्दी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है।